एक भारतीय नागरिक चीन घूमने गया। चीन में उसने एक पता पूछा कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो वो जो चीनी नागरिक है उसको वहाँ तक ले गया, जिस वाहन से उसे जाना था वहाँ तक पहुँचा करके फिर लौटने लगा। तो भारतीय नागरिक ने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका धन्यवाद है, और आपसे मैंने केवल इतना पूछा तो आपने अपना समय बर्बाद किया, हमें यहाँ तक छोड़ने आए। तो उस चीनी नागरिक ने कहा कि हमारी सरकार का नियम ये है कि यहाँ सब जगह कैमरे लगे हुए और वो हमारा सामाजिक व्यवहार देखती है और उसके आधार पर हमें नौकरी मिलती है। जैसे हमारे यहाँ बैंक से लोन लेना है तो वो सिविल स्कोर आपका चेक करते हैं कि बैंक से कर्जा मिलेगा कि न मिलेगा, आपका स्कोर क्या है। तो उसी प्रकार से चीन में जो हमारा व्यवहार है सामाजिक, उस पर सरकार की नज़र है। तो वो बड़े गौरवान्वित थे भारतीय वो कि चीन हमसे आगे है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि चीन ने ये प्रेरणाएं बाहर से थोपी हैं और हमारी संस्कृति का ये अंग है। हमारे यहाँ जो सद्व्यवहार होता है वो आंतरिक प्रेरणा से होता है। उसमें आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि सब चीज़ों को नौकरी से, रोटी से, पेट से जोड़ दिया गया है। न जीवन के सुख से, न शांति से, न संतोष से, न जीवन के उद्देश्य से जोड़ा गया। जैसे आप देखें, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। मनुष्य और मनुष्य के बीच में बड़ी दूरियां बढ़ रही। आज जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य को सबसे अधिक भय है तो मनुष्य से ही है। जंगली जानवरों से उतना भय नहीं है, मनुष्य ही जंगली जानवर हो गया है। तो एक दृष्टांत है, सीता जी का हरण हो रहा है, रावण लिए जा रहा है, तो गीधराज ने उन्हें चुनौती दी। अब देखिए, गीधराज न तो मनुष्य वर्ण में मनुष्य है, न उनका कोई वर्ण है, और अगर वर्ण में माने तो वो सबसे अधम है, नीचे हैं। तो उन्होंने अपने प्राण दे करके सीता जी की रक्षा करने का प्रयास किया। वो बात अलग है कि सफल नहीं हुए, क्योंकि भगवान राम का संकल्प और रावण का संकल्प उस जगह एक जैसा हो गया है। लेकिन ये संवेदना, ये सद्व्यवहार मनुष्य और मनुष्य भर के बीच में नहीं है। आज मनुष्य और मनुष्य के बीच में तो रह ही नहीं गया, मनुष्य और पशु के बीच में नहीं रह गया, मनुष्य और प्रकृति के बीच में नहीं रह गया। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने विभीषण से कहा कि कहे हनुमंत सुनौ सब भ्राता, देखन चाहो जानकी माता। विभीषण को भाई कहते हैं। अब विभीषण और हनुमान जी न एक देश के हैं, न एक जाति के हैं, और वो पशु हैं। अब यद्यपि वो भगवान के अवतार हैं, भगवान शंकर ही हैं, लेकिन वो व्यवहार में तो बंदर बने हुए हैं। तो एक बंदर और मनुष्य एक ही मां के पुत्र कैसे हो सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो व्यवहार का आधार था वो ईश्वर से हमारा संबंध क्या है, आत्म तत्व से हमारा संबंध क्या है। सब में ईश्वर है। जो भक्त हैं वो भक्त, जितने भी भक्त हैं उनको परिवार मानते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम सिद्धांत में यदि हमारे साथ हो, अन्याय
रावण कर रहा है, तुम रावण का समर्थन न करो तो तुम हमारे भाई हो। तो सिद्धांत में, व्यवहार में, भक्ति में, तत्व में हम एक पक्ष में हैं, तो हम भाई हैं। तो हनुमान जी और विभीषण जी भाई हैं। गीधराज प्राण दे देते हैं। आप एक दृष्टांत और देखें, विभीषण को लोग भ्राताद्रोही मानते हैं कि भाई का विरोधी है। हमारे शास्त्रों में ये छवि विभीषण की नहीं है। वो सत्य के प्रति निष्ठावान है। अन्याय कोई भी करे, भाई अन्याय इसलिए तो मिट नहीं रहा कि हमारा देश अन्याय करे तो अन्याय नहीं है, दूसरे का देश अन्याय करे तो अन्याय है। हमारा अपना कोई अन्याय करे तो अन्याय नहीं है, दूसरा कोई करे तो अन्याय है। हमारी जाति अन्याय करे तो अन्याय नहीं है। अन्याय का जब तक विभाजन अपने पराये में होगा, संसार से कभी अन्याय न मिटेगा। तो अन्याय का विभाजन अपने पराये में नहीं। तो विभीषण न्याय के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, और न्याय के और सत्य के विरोध में चाहे कोई हो, वो हमारा भाई नहीं है। अगर हमें न्याय और सत्य का पक्ष लेना है तो न्याय और सत्य तय करेंगे कि हमारा सगा भाई कौन है। और आज समाज में ये सब समाप्त हो गया। तो विभीषण जब भगवान राम की शरण में आ गए तो मेघनाद को और रावण को ये लगता है कि ये जो सफलता मिल रही है युद्ध में, ये विभीषण सारे गुप्त भेद हमारे बता देते हैं। अगर विभीषण को हम समाप्त कर दें तो हमारी पराजय रुक जाएगी। तो मेघनाद ने क्या किया कि एक सांग उठाई और विभीषण को मारने के लिए दौड़े। तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण जी ने यह देखा कि ये सत्य में, न्याय में, निष्ठा में, सिद्धांत में हमारे साथ खड़ा है, इसलिए ये हमारा सगा भाई है और प्रभु ने इसे शरणागति दी है। तो हम अपने प्राणों को दे करके इसके प्राणों की रक्षा करेंगे। तो सामाजिक सद्व्यवहार का जो आधार है वो नौकरी पाना नहीं है। जैसे चीन में नौकरी पाना है, यहाँ तो इतना ज़्यादा बड़े शहरों में सामाजिक सद्व्यवहार का स्तर गिर गया है कि एक बगल में 25 साल से रह रहे हैं और उसी फ्लैट में दूसरे रह रहे हैं। उनसे पूछो कि बगल में कौन रहता है, कहते हैं हमें मालूम नहीं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि मनुष्य बगल में रहता है, आप उसे जानते नहीं हो। इसे हम विकास कह रहे हैं, इसे हम अच्छा मानते हैं, किसी से मतलब नहीं रखता, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये हृदयहीनता की पराकाष्ठा है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और समाज कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो जो चीन का उदाहरण है, तो वो बाहर से थोपा गया है सद्व्यवहार, और हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश के खून में, हमारे व्यवहार में, ये रग रग में है। तो लक्ष्मण जी अपने प्राणों की आहुति दे करके भी वो कहते हैं कि भगवान राम का जो यश है, जो उनका सिद्धांत है, जो न्याय के पक्ष में उनका युद्ध है, अगर विभीषण मारा गया तो हमारी पराजय हो गई कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए जो न्याय के पक्ष में खड़ा है, सत्य के पक्ष में खड़ा है। तो हम अपने प्राण देंगे पर इसकी रक्षा करेंगे। तो जो सद्व्यवहार का आधार है वो अंदर से आता है। हमारे देश में आप देखिए, भगवान राम की जो सेना है, जब युद्ध करने के लिए चलते हैं सत्य और न्याय के पक्ष में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विवाह तो सब जगह मान्य है। और मंदोदरी कहती है कि जब तुम्हें सीता को पाना था तो धनुष तोड़ करके ले आते। जब वो विवाहित हो गई, किसी की पत्नी हो गई, तो अब पाने की जो लालसा है वो धर्म के विरुद्ध है। यदि
समाज विवाह को ही मान्यता न प्रदान करेगा, जैसे आज पश्चिम में हो रहा है, दुराचार की सीमा बढ़ गई है, इसलिए वहां परिवार और रसोई दो चीजें खत्म हो गई। तो भगवान राम का जो युद्ध है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए है। और उसमें जो भी साथ है, आप देखिए, अयोध्या की सेना नहीं है, जनकपुर की सेना नहीं है, वनवासी भगवान के अपने परिवार हो गए, बंदर उनके सखा हो गए, गीधराज उनके पिता हो गए। और तो अंत में आप देखिए, समुद्र के जो जलचर हैं उन्होंने पुल बना दिया। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा और प्रकट भय सब जलचर वृंदा। तो रावण के विरुद्ध संघर्ष में, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में मछलियां भी, मगर भी, गिलहरी भी समुद्र के पुल बनाने में है। तो गिलहरी, मछलियां, सारे जीव, गीधराज, बंदर, इन सब में एक दूसरे का सहयोग है। तो हमारे यहाँ का जो सिविल स्कोर है सामाजिक सद्व्यवहार का, वो 100% रहा है। आज दुर्भाग्य से हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने आध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज हमारा सामाजिक व्यवहार का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। चीन के उदाहरण से हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से थोपा गया है। हम अगर अपने संस्कारों को, भक्ति को, ज्ञान को जगा सकें तो हमारा व्यवहार जो है संसार में सर्वोत्तम है। बोलिए सियावर रामचंद्र।